हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने एक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की सीरीज शुरू की है और इस सीरीज के दूसरी कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को आज हम आसान तरीके से विद ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से एल्कीन्स और एल्काइंस का नाम लिखा जाता है वो भी हम देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि हमने जो पिछला वीडियो था जहां पे हमने आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के 5 बेसिक पॉइंट्स बताए थे और एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स का नाम लिखना सिखाया था, वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पहले आप देख लीजिए, तब आप इस सीरीज पर अगले वीडियोस में आना शुरू कीजिए क्योंकि वो बेसिक है और अगर आपका वो तैयार हो रहा है तो फिर हम आगे सभी नाम लिख पाएंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि जो एल्केन्स हैं उनका अगर नाम हमें लिखने आ रहा है तो हम बाकी सबके नाम इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादातर जो हमें डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं वो एल्केन के ही डेरिवेटिव होते हैं। तो आज के हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस जो हैं ये भी एल्केन के डेरिवेटिव के तरीके से ही इनका भी नाम लिखा जाता है। तो हम उसी में क्या चेंजेस करने हैं, नाम में क्या चेंजेस करने हैं वो हमको जानना जरूरी है। तो आज का ये जो वीडियो हमारा होने वाला है एल्केन और एल्काइंस का नोमेनक्लेचर का, उसमें हम इनके रूल्स को देखेंगे, कैसे इनका नाम लिखा जाता है, कितने तरीके से लिख सकते हैं और कौन कौन से एग्जांपल्स यहाँ पे बन सकते हैं, उन सभी एग्जांपल्स को भी लेने की कोशिश करूंगा। एक और खास बात है कि जो हमारा वीडियो है हमारे बैचलर इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, फॉर्म डी या जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसी भी कोर्स में, उन सभी जगहों पर उनको काफी ज्यादा काम आने वाला है। बैचलर इन फार्मेसी के कोर्स कोड BP 202 में तो ये बिल्कुल सीधे दिया हुआ है और फॉर्म डी के भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एल्कीन्स। पहले एक चीज और समझ लीजिए, एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों का जो रूल्स है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने का वो लगभग सेम है, बस नाम में थोड़ा बहुत अंतर होता है। वो थोड़ा बहुत अंतर अगर आप समझ लेंगे तो एक भी आप जान जाएंगे के भी रूल्स को अच्छे से, तो आप दोनों के नाम आराम से लिख सकते हैं। मैं ये बात अभी आपको वीडियो में प्रूव भी करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एल्कीन्स। एल्कीन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मैंने पिछले टर्म में भी बताया था कि ऐसे कंपाउंड जहां पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स हो और अगर इन कार्बन और हाइड्रोजन्स के बीच में कार्बन कार्बन आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए यानी अनसैचुरेशन देखने को मिल जाए तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एल्कीन्स बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एग्जांपल है फॉर द एल्कीन्स क्योंकि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। इनका नाम हम कैसे लिखते हैं, तो आइए इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, जब भी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया कोई भी बिना सोचे समझे, और इस एग्जांपल को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, मतलब ये एल्कीन है। तो ये क्या कह रहा है, पहला रूल हमारा कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द डबल बॉन्ड। सबसे लंबी कार्बन की चेन देखनी है, लेकिन अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, डबल बॉन्ड वाले कार्बन चेन को हमको देखना है। तो अगर हम यहां से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन देखने को मिलते हैं। यहां से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 कार्बन देखने को मिल रही है। तो जो लंबी चेन हमारी होगी वो ये वाली लंबी चेन हमारी यहाँ पर मानी जाएगी। दिस इज द रूल नंबर 1। नेक्स्ट इज रूल नंबर 2। अब जो हमारा लंबी चेन हमने ढूंढी है उसका हमको पेरेंट नेम लिखना है, और पेरेंट नेम हम कैसे लिखते हैं वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा ताकि आपकी स्पेलिंग का मिस्टेक भी ना हो, आप सही तरीके से लिख पाए। तो जो लॉन्गेस्ट चेन हम लिख रहे होते हैं वो कार्बन की चेन है, तो अभी मैंने कहा एल्केन के डेरिवेटिव के तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। तो कैसे नाम निकालेंगे, तो जो भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन होती है, हमने पिछले टर्म पे आपसे कहा था हम नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं और उसके लिए हम अगर एक कार्बन है तो मेथ 2 है तो एथ 3 है तो प्रोप 4 है तो ब्यूट, ऐसे एक पूरी सीरीज जो है वो चलती है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड ना होता तो नाम बनता ऑक्ट, क्योंकि 8 कार्बन है और ANE लगा लेते तो नाम बन जाता ऑक्टेट। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एल्कीन है, डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका फाइनल नेम कैसे निकलेगा, उसके लिए जो भी एल्केन का नाम बनता था करस्पॉन्डिंग एल्केन का, उस एल्केन के नाम में से ANE हटाएंगे और ENE जो है वो जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जो भी एल्केन का नाम बनता है, एल्केन का नाम मैंने आपको बताया था कि ये ALK क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, और ANE क्या है, इस बात का द्योतक है कि वहां पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो कैसे नाम बनेगा, तो इसी एल्केन के नाम में से ANE को आपको क्या करना है, रिड्यूस कर देना है, हटा देना है, डिलीट कर देना है, और इसमें जो है ENE जो है वो क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एल्केन का नाम जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
यानी जो भी एल्केन का नाम बन रहा था उसमें से ANE हटाएंगे और ENE जोड़ेंगे तो एल्केन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी हमने क्या कहा, इसका नाम अगर ये 8 कार्बन की सीधे चेन होती तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते और इसमें ANE जोड़ देते तो ये बन जाता हमारा ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन की चेन थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें से ANE को क्या करेंगे, हटा देंगे और फिर इसमें ENE जोड़ देंगे तो ये इसका बेसिक नेम जो है वो बन जाएगा, इसका पेरेंट नेम जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आपका रूल नंबर 2 हो गया, यानी एल्केन के नाम में से ANE हटा करके अगर ENE जोड़ दे तो एल्कीन जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, दैट इज नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द डबल बॉन्ड। नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। ध्यान दीजिएगा, जब भी दो कार्बन आपस में जुड़ते हैं डबल बॉन्ड से तो यहाँ पे दो कार्बन इन्वॉल्व हैं, नंबरिंग उधर से करिए जिधर से जो है डबल बॉन्ड पहले पड़े। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये उस नंबर को प्रदर्शित करिए जो कि पहले छोटा पड़े। जैसे अब अगर इस एग्जांपल का नाम लें तो यहाँ पे 8 कार्बन की चेन है, नंबरिंग अगर हम इधर से करते तो हमारा 6वें नंबर के कार्बन पे जाकर के डबल बॉन्ड पड़ता अगर उधर से नंबरिंग करते। लेकिन हम नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि यहां से नंबरिंग करने पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरे नंबर पे ही डबल बॉन्ड प्राप्त हो गया, इसीलिए नंबरिंग इधर से करते हैं। एक और खास बात है कि नंबरिंग जो है डबल बॉन्ड का, जो रूल नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय द नंबर ऑफ द फर्स्ट लोवेस्ट कार्बन एटम इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड। यानी कि नंबरिंग जो आपने की है उसमें जो नंबर आ रहा है डबल बॉन्ड का वो आपको नाम में लिखना पड़ता है, लेकिन कौन से कार्बन का नंबर लिखेंगे। देखिए यहां पर 2 और 3 दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो जो पहले पड़ता है यानी जिसका लोवेस्ट वैल्यू है जो कि हमारा पहले पड़ जा रहा है उस कार्बन के नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 है और 3, तो 2 छोटा होता है 3 बड़ा होता है, तो 2 को पहले लिख देंगे, इट इज 2। और जब भी एक शब्द और नाम अंक के बीच में हमको हाइफन लगाना जरूरी होता है, ये हमने पिछले टर्म पे बताया था। तो ये क्या हो गया 2 ऑक्टीन, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका पेरेंट नेम का क्या हो गया 2 ऑक्टीन। 2 क्या है, पोजीशन बता रहा है डबल बॉन्ड की, और 8 यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड है इसीलिए ENE लगा दिया, नाम बन गया 2 ऑक्टीन। तो ये हो गया रूल नंबर 1 2 3 4, ये 4 रूल से अभी तक हम लोग यहां तक पहुंचे। जो 5वां रूल है हमारा, पहले वो देख लेते हैं तब इसका नाम हम कंप्लीट कर पाएंगे। 5वां रूल ये कहता है कि जो भी कोई एल्किल ग्रुप्स लगे हैं, कोई और सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं, उनको नंबर्ड करना है, उनको नेम लिखना है और एज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब नाम के आगे उसको लिखते चले जाना है, उसकी नंबर दिखाते हुए उसका पोजीशन नंबर क्या है और उसका नाम क्या है, और अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहले हम इस एग्जांपल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम एक नया एग्जांपल देख लेंगे। यहां पे देखिए कि ये जो CH3 एक अलग से लिखा हुआ है, ये हमारा चेन से बाहर है, ये एक एज अ सब्स्टिट्यूएंट है और ये कहां लगा हुआ है 6वें नंबर के कार्बन पे, तो इसका नाम आगे जोड़ देंगे, दैट इज 6 मिथाइल 2 ऑक्टीन। इसका अब नाम जो है इस एग्जांपल का कंप्लीट हो गया। तो क्या कह रहा है हमारा 5वां रूल कि कोई भी अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसको प्रीफिक्स नाम के आगे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इट इज 6 मिथाइल 2 ऑक्टीन, इस कंपाउंड का नाम अब कंप्लीट हो गया। इसका क्या नाम होगा, यहाँ पे इसका ये तो छूट गया। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन के हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए था, 8 2 कार्बन के लिए नंबरिंग, और ANE लगा देते तो नाम बन जाता इथेन, बट क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसीलिए क्या लिखेंगे ENE। केवल 2 ही कार्बन है इसीलिए यहाँ पर कार्बन की पोजीशन नंबर हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम समझ रहे हैं कि अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये पहला कार्बन हो जाएगा, इधर से करेंगे तो ये पहला कार्बन होगा, ये 1 इथीन ही होगा, इसीलिए इसे हम लोग सिंपल इथीन लिखते हैं, इसमें नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब आते हैं अपने इस रूल नंबर 5 में कुछ और एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने पहले लिख दे रहा हूं, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH यहां पे लगा लेते हैं Cl, यहां पे लगा लेते हैं I लगा देते हैं, चलिए यहां पे एक CH3 लगा लेते हैं और एक CH3 इधर लगा लेते हैं। तो अब एक से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो कैसे उसका नाम लिखेंगे। तो पहला रूल क्या है कि नंबरिंग कीजिए, सॉरी लंबी चेन ढूंढिए। लंबी चेन क्या है 1 2 3 4 5 6, सीधी चेन को हम लंबी चेन मान लेते हैं। दूसरा रूल हमारा कह रहा है ये नंबरिंग कर लीजिए, तो आइए नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इट इज फर्स्ट सेकेंड, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें पहले दिख रहा है तो हम इसी को नंबर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की चेन हमारी लंबी चेन बन गई है। अब हमको इसका नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले पेरेंट नेम लिखेंगे। पेरेंट नेम जो है हमारा क्या बनता, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, और ANE को हटा करके ENE लिख रहे हैं तो क्या बन जाएगा हेक्सीन। क्या अगर 6 कार्बन थी तो क्या होना चाहिए था, हेक्सेन होना चाहिए था, HEX, इसको क्या होना चाहिए था, अगर 6 कार्बन की चेन हम लिखते
6 कार्बन के हिसाब से हम इसको लिखते हैं HEX, हेक्स, और ANE लगा देते तो हेक्सेन हो जाता। लेकिन अभी हमने देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, ANE को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और हेक्स ENE लिख देंगे तो नाम बन जाएगा हेक्सीन। तो ये नाम कहां से आ गया ये आप समझ रहे हैं, ये हो गया पैरेंट नेम। अब इसकी पोजीशन बतानी है रूल नंबर 4 के हिसाब से, 3 के हिसाब से हमने नंबरिंग कर लिया है, तो 4 के हिसाब से बताना है। तो ये पहले ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 हेक्सीन। तो ये हो गया इसका पैरेंट नेम कंप्लीट। अब जो जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उन सभी सब्स्टिट्यूएंट को हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हम ABCD जो हम पढ़ते हैं A to Z तक, उसमें जो पहले आता है उसको आगे लगाएंगे। जिस भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम मान लीजिए A से है किसी का तो उसको आगे लिखेंगे, B से है तो उसके बाद लिखेंगे, C से है तो उसके बाद लिखेंगे, ऐसे लिखते चले जाएंगे एंड दैट इज नोन एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आप देखिए कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने कहा था कुछ मत करिए, इसको सारे चीजों को उठा करके एक जगह रफ में लिख लीजिए। देख रहे हैं आप तीसरे कार्बन पर आपको क्लोरो ग्रुप दिख रहा है, चौथे कार्बन पर एक आइडो है और हमारा पांचवें कार्बन पर एक मिथाइल है। तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं। ABCD के हिसाब से C पहले आता है, I उसके बाद में आता है और M उसके बाद में आता है। तीनों ऑरेंज है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो हमको उठा करके नाम के आगे लिखते चले जाना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो। तो ये हो गया हमारा 3 क्लोरो हो गया। इसके बाद हमारा आ जाएगा 4 आइडो, 4 आइडो लिख देंगे हम। आइडो की जो I है वो हमें स्मॉल लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब एक बार C कैपिटल में हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइडो। तो ये हो जाएगा 4 आइडो, ठीक। और इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, 5 मिथाइल, तो यहाँ पे 5 मिथाइल लिख देंगे और ये हो गया 1 हेक्सीन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 आइडो 5 मिथाइल 1 हेक्सीन। इस एग्जाम्पल का नाम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है नाम लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे हेक्स 1 इन भी करके लिख सकते हैं, वो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 1 हेक्सीन लिख सकते हैं, दूसरा हेक्स 1 इन भी इसको लिख सकते हैं। यानी इसको हम हेक्स 1 इन, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पे है, 1, ये भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये भी सही होगा। तो ये हो गया हमारा ये रूल नंबर 5, जहां पर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने पर हम उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट रूल, जो कि हमारा 6वां रूल है। अगर कहीं पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, जैसे मैं 2 का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कि अगर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं एक ही कार्बन चेन में, तो अब उसका नाम कैसे लिखते हैं। जब दो डबल बॉन्ड्स एक ही कार्बन चेन में आपको देखने को मिले, तब इसका नाम लिखने का जो रूल है वो थोड़ा सा बदल जाता है। हम यहां पर क्या करते हैं, जो भी एल्केन हमारा नाम बन रहा था, इस एल्केन में से हम ANE की जगह सिर्फ NE हटाते हैं। क्या हटाते हैं, ANE की जगह पर NE हटाते हैं, एक को रहने देते हैं। और क्योंकि 2 बार है, अगर 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, ऐसे आप जितनी बार होगा उतनी बार लिख सकते हैं। तो मैं 2 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहाँ पे हम डाई इन जो है वो जोड़ देते हैं। डाई मतलब 2 बार डबल बॉन्ड। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसका नाम क्या बन जाएगा फिर, एल का। ये एल का पूरा रहेगा क्योंकि ए हटा नहीं, तो एल का हो जाएगा, एल का डाई इन। और इसके पोजीशन नंबर के साथ हम इसको लिखेंगे, जो भी डबल बॉन्ड बनेगा उसके पोजीशन नंबर के साथ। जैसे एक एग्जांपल हम यहां पे ले ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से एक डबल बॉन्ड फिर से लगा देते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास एग्जांपल। तो ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो पहले तो 4 कार्बन की चेन है तो ये ब्यूटेन हो जाता अगर वैसे होता, बट यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे 1 और ये तीसरे नंबर पे है तो 1 3। और अभी क्या लिखा आपने, एल्केन के नाम में से एल्केन का ए तक रहने देते हैं। तो यहाँ पे ब्यूटेन बन रहा था, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ब्यूटा, ठीक है, ब्यूटा रहने देंगे। और क्योंकि 2 बार है तो नाम लिख देंगे डाई और फिर इन, नाम बन गया 1,3 ब्यूटा डाई इन। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर का नाम इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो कहने का मतलब जब भी यहां पर 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं तो फिर हम एल्केन के नाम में से NE हटाते हैं और डाई इन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो नाम बन जाता है एल्का डाई इन। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्कीन्स के सभी रूल्स, एल्कीन्स को किस तरीके से लिखते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं और उनका नाम कैसे लिखते हैं। तो अब इसको हमको याद करने की जरूरत नहीं, इनको हमको रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूल्स जो है हमको कहीं नहीं लिखने। हम क्या करेंगे, इस पर अगर प्रैक्टिस हम करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें, मैं 5-6 कंपाउंड आपको दे रहा हूं और इस पे हम लोग इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। आप भी अपनी कॉपी और पेन उठाइए और नाम लिखना शुरू करिए मुझसे पहले, या पॉज करके लिखिए और उसके बाद चेक करिए कि क्या आप जो नाम लिख रहे हैं वो सही लिख पा रहे हैं या
नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये सारे रूल्स आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे। तो चलिए मैं एक एक करके सबका नाम लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम उठाएंगे हमारा एग्जांपल नंबर 1। तो जो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, अगर ध्यान से देखिए तो वहां पर एक डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। और मैंने कहा था देखो आसान लिखने का तरीका ये है कि इसको इस तरीके से लिखिए। पिछले टर्म पे भी मैंने कहा था जहां पर भी ये टर्मिनेट हो रहा है वहां पे एक कार्बन है, दैट इज CH3 ग्रुप यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी, और जहां पे ये जुड़ रहे हैं वहां पर भी कार्बन है। तो इसलिए हमें गिनती करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इस पहले एग्जांपल को अगर हम देखें तो ये हमारी सबसे लंबी चेन जो है ये वाली जा रही है। अगर इससे चलेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, लेकिन अगर इधर चलें तो 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन की चेन बन रही है, इसीलिए हमारी सबसे लंबी चेन है। तो हमारी सबसे लंबी चेन कितनी है? 5 कार्बन की है, पहली चीज। दूसरी चीज, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से हमारे लिए क्या नाम है डबल बॉन्ड पास पड़े। तो इधर से चलिएगा तो नंबरिंग दूर पड़ेगी, हम इधर से करेंगे। इट इज 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन के हिसाब से नाम क्या होना चाहिए था इसका? जो पैरेंट नेम बन रहा था वो क्या बन रहा था? पेंट बनता 5 कार्बन के हिसाब से। और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो E जोड़ देंगे, नाम बन जाएगा पेंटीन। और जो भी पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो आप लिख दीजिए, 2 पेंटीन। तो 2 पेंटीन ये हो गया इसका क्या नाम है पैरेंट नेम। अब देखिए कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं रह गया, अगर है तो उसका भी नाम लिख दे। ध्यान से देखिए तीसरे नंबर पे जो ये लाइन खींची हुई है, यानी यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, ये CH3 है यहाँ पे, और ये जो CH3 है उसका नाम लिखना छूट गया है क्योंकि ये चेन से अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन को हम क्या करेंगे? नाम के आगे लिखेंगे इसके पोजीशन नंबर के साथ। तो तीसरे नंबर पे है तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 2 पेंटीन, ये इसका नाम हो गया। तो ये पहला कंपाउंड हो गया हमारा जिसका नाम है 3 मिथाइल 2 पेंटीन। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे को भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, एक बार कहीं पर पूछा गया है। और यहां पर जो ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डबल पॉइंट हवा में लिखा हुआ है, अगर सिंगल लाइन लिखा हुआ होता है तो यहां पे हम CH3 बोलते हैं, तो यहां पर भी क्या है? कार्बन है, और ये क्या होगा? CH2 होगा यहाँ पे। तो अगर यहां पर ये CH2 है तो हमें इसको नहीं छोड़ना क्योंकि ये डबल बॉन्डेड CH कार्बन है, तो हम लंबी चेन इसको नहीं बनाएंगे। हमने हमारा रूल क्या था कि डबल बॉन्ड को लेकर के लंबी चेन बनाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसीलिए इसको भी हमको चेन में गिनना पड़ेगा। तो हमारी जो लंबी चेन होगी वो ये होगी 1 2 3 4 5 और 6। डबल बॉन्ड को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे? यहां से करेंगे क्योंकि इससे डबल बॉन्ड पहले नंबर पे आ जा रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की चेन है। 6 कार्बन की चेन के हिसाब से नाम क्या बनेगा? हेक्स इन बन जाएगा, हेक्सीन या हेक्स 1 इन भी हम लिख सकते हैं क्योंकि पहले कार्बन पे है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 हेक्सीन। ये हो गया रूल नंबर 1 2 3 4, ये चारों रूल फॉलो हो गए। लंबी चेन ढूंढ ली हमने, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से इसका नाम लिख लिया, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ENE लगा लिया, और पहले कार्बन पे तो 1 हेक्सीन हो गया। अब देखिए कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं छूट रहा है। दूसरे कार्बन पर 1 और 2 कार्बन की एक चेन लगी हुई है, यानी कि इथेन होगा, बट क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूशन है तो YL लगाएंगे, तो नाम क्या बन जाएगा? इथाइल। तो ये कहां पर है? दूसरे नंबर पे, तो लिखेंगे 2 इथाइल 1 हेक्सीन, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? नाम लिखते चले जाते हैं। इट इज 2 इथाइल 1 हेक्सीन, इस क्या नाम है एग्जाम्पल का नाम हो जाएगा। आइए अब इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दिख रहा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सबसे लंबी चेन कौन सी है? सीधी वाली को हम ले लेते हैं, और नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। इट इज 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चेन है, तो हम क्या लिखेंगे? पेंट इन। और इसमें जो है पहले नंबर दूसरे नंबर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो 2 पेंटीन हो गया ये। और चौथे नंबर पे मिथाइल दिख रहा है, तो इट इज 4 मिथाइल 2 पेंटीन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग नाम लिखते चले जाएंगे और सारे रूल्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आइए यहाँ चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए पहले ही नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो नंबरिंग यहीं से कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो नाम क्या बनेगा? ब्यूटीन। और पहले नंबर पे है तो इसीलिए नाम रखेंगे 1 ब्यूटीन। और ध्यान दीजिए 3 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम हम कैसे लिखते हैं? जो हमने पिछले टर्म पे भी बताया था, अगर 2 बार है तो 2 बार अगर है तो दोनों का पोजीशन नंबर हम पहले क्या करेंगे? लिख देंगे, और उसके बाद फिर उसको डाई लगा करके लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे 3 डाई मिथाइल 1
ब्यूटीन। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। आइए अब इसका नाम लिख लेते हैं। ये देखने में बहुत ही क्या नाम है, अजीब सा लग रहा है, बट बहुत सिंपल है इसका नाम लिखना। कुछ नहीं करना, आप ऊपर से नीचे यहां से जहां से भी सबसे लंबी चेन आपको मिले आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन की लंबी चेन है। 1 2 3 4 4 कार्बन की लंबी चेन है। कहीं से भी लिखेगा नाम आपका सेम आएगा, 4 कार्बन की चेन आपको बस खाली लेना है। तो ये हो गया 1 2 3 4। मैं ऐसे ले रहा हूं इसको, आप सीधे भी ले सकते हैं, नाम सेम बनेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए कि जो है दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन की चेन है। तो 4 कार्बन की चेन है तो नाम क्या बनेगा भैया, ब्यूट, और ई लगा देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। कहां पर है डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में, तो 2 छोटा होता है तो यहां पे लिख देंगे 2 ब्यूटीन। और आप देख रहे हैं तीसरे कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर एक एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको भी हम लिख देंगे इट इज 2 3 डाई मिथाइल। 2 बार लिखा हुआ है तो डाई मिथाइल का शब्द प्रयोग करेंगे, इट इज 2 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटीन। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अब आते हैं अगले अपने आखिरी आज के जो ये एल्कीन्स का एग्जांपल है। यहां पे देखिए 2 डबल बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये एल्काडाइईन के तरीके से इसका नाम हमको लिखना होगा और सब्स्टिट्यूशन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो नंबरिंग उधर से करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा यहां से पहले नंबर पे ही है, इधर से करने पर दूसरे नंबर पर पड़ा था, तो नंबरिंग हम इधर से कर लेंगे। इट इज 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन है जिसपे पहले और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन के हिसाब से इसका नाम बनता पेंटेन, तो हम इसे पेंटा लिखेंगे क्योंकि ANE में से NE को हटाना था केवल, याद होगा आपको। तो ये हो गया पेंटा, और 2 बार है तो इसे क्या लिखेंगे, डाई ENE, पेंटाडाइन। और दोनों का जो पोजीशन नंबर है वो यहां पे लिखेंगे, तो पहले पे और तीसरे पे है तो ये हो जाएगा 1 3 पेंटाडाइन। ये हो गया इसका बेसिक नेम या इसका पेरेंट नेम। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन लगे हैं, चौथे नंबर पर एक मिथाइल लगा हुआ है, दूसरे नंबर पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो नाम इसका हो जाएगा 2 4 डाई मिथाइल। 2 बार है तो डाई मिथाइल सब प्रयोग करेंगे, 2 4 डाई मिथाइल 1 3 पेंटाडाइन, वो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो आपने देखा कि सभी जो एग्जांपल्स हैं उन सभी एग्जांपल्स का हमने नाम लिख के देख लिया, और ये सारे रूल्स जो आपने पढ़े थे अभी पीछे हम लोगों ने देखे, वो सारे रूल्स जो है यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप एल्कीन्स का नाम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको ये तैयार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपने एल्काइंस की तरफ चलते हैं। तो जो IUPAC नेम्स अब हम देखेंगे किसका, एल्काइंस का। तो जो भी आपने एल्कीन में जो समय दिया, हम लोगों ने समय लिया और सारे रूल्स को समझा हमने, ठीक उसी तरीके से एल्काइंस में भी वही सारे रूल रहेंगे। यानी लंबी चेन हमको कार्बन की ढूंढनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के चलना है। दूसरा जो है लंबी चेन में जो नाम आप लिखेंगे वो एल्केन के नाम में से ANE हटा करके ENE वहां जोड़ रहे थे, यहाँ YNE जोड़ेंगे, केवल E का Y हो जा रहा है और कुछ नहीं बदल रहा। इसके बाद जो है फिर नंबर उधर से करेंगे जिससे ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, और जो भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह होगा उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर देंगे, कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ वही रहेगा। तो आइए इसको भी जल्दी से करके देख लेते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि एल्काइंस जो होते हैं, ये एल्कीन्स लग गया यहाँ पे, इसको सही कर लिया जाए, इट इज एल्काइंस, ठीक है, वाई हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये एल्काइंस जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में आपको क्या मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो कार्बन, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइंस बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये एल्काइन का एक एग्जांपल हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका नाम हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर 1 में सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3। मान लीजिए ये एक एग्जांपल हमने ऐसे ही लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, आप भी ऐसे ही कुछ भी लिख करके उसका नाम लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये जो एग्जांपल आपने लिखा है, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। अगर आप सीधे चलते तो 5 कार्बन की चेन होती, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जा रहे हैं तो 60 कार्बन की चेन दिख रही है। इसका मतलब कि ये हमारी लंबी चेन है, और हम द ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ेंगे नहीं, इसको पकड़ के रखेंगे क्योंकि ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, तो ये सबसे लंबी चेन ढूंढ ली, और सबसे लंबी चेन ढूंढने के बाद इसका पेरेंट नेम लिखते हैं। पेरेंट नेम कैसे लिखेंगे वो ध्यान देने वाली बात है कि जो भी नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से एल्केन का नाम बनता, उस एल्केन के नाम में से ANE हटाएंगे और YNE जोड़ेंगे। तो यहां से क्या करेंगे आप, एल्केन के नाम में से ANE हटा देंगे और YNE अगर जोड़ देंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा, और नाम क्या बन जाएगा, एल्काइन। एल्केन में फिर से बता दूं, ALK में क्या था, ALK था नंबर ऑफ कार्बन, ANE क्या था कि वहां पर डबल बॉन्ड्स नहीं है, केवल सिंपल सिंगल बॉन्ड्स हैं,
यानी सैचुरेटेड कार्बन्स वहां पर आपको देखने को मिल रहे थे। बट जैसे ट्रिपल बॉन्ड आया उसमें से ANE नाम में से हटा करके YNE जोड़ दिया, नाम बन गया एल्काइन। तो यहां पे भी इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। तो नाम इसका क्या होना चाहिए था पहले, हेप्ट। हेप्ट मतलब 7 कार्बन, और अगर ANE लिखा होता तो हेप्टेन हो जाता, क्योंकि अगर सारे सिंगल बॉन्डेड जुड़े होते तो हम यहाँ क्या बोलते थे, हेप्टेन। बट क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ANE हटाएंगे और YNE क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, नाम बन जाएगा हेप्टाइन। तो ये क्या है, एक इसका बेसिक नेम या इसका पेरेंट नेम जो है वो तैयार होगा, दैट इज रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। तो नंबरिंग इधर से करते तो दूर पड़ता, 6वें नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड दिखता। इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो नंबरिंग हम यहां से कर देंगे, इट इज 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, वो नहीं है 4 ये है, 4 5 6 एंड 7 कार्बन की चेन है। तो आपको दिख रहा है पहले नंबर पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जो भी पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की वो नाम के आगे हाइफन लगा करके लिख दीजिए। तो ये हम लोग एल्कीन्स में भी कर रहे थे तो यहां भी करेंगे। पहले ही कार्बन पे क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 हेप्टाइन। ये हो गया अब इसका कंप्लीट पेरेंट नेम। तो पेरेंट नेम कैसे बन गया। अगला जो रूल है हमारा, रूल नंबर 5, वो कहता है कि अगर कोई एल्किल ग्रुप्स या कोई भी अदर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो उनको उनके नंबर, पोजीशन नंबर के साथ नाम में आगे लिख दीजिए, यानी प्रीफिक्स लगा के लिखिए। नाम के आगे कुछ लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में लगा देना है, और अगर एक से ज्यादा हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना है। यह है हमारा रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 को अगर ध्यान देखें तो इसका नाम कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे आपको चौथी पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है तो इसको लगा दीजिए, तो इस एग्जांपल का नाम तो कम से कम कंप्लीट हो जाए। तो ये चौथे नंबर पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, तो नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। तो ये 4 मिथाइल 1 हेप्टाइन जो है वो इसका नाम हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को जो हमने लिया था, जो भी हमने ऐसे एग्जाम्पल बनाया था उसका नाम हो गया। तो रूल नंबर 1 से 5 तक चलने पर जनरली सभी कंपाउंड्स के नाम आपके लिखा जाते हैं। नेक्स्ट अब कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कह रहा है अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन लगे हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। यहां पर हो गया CH2, एक एग्जांपल ले ले रहा हूं मैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, CH CH3, CH Cl CH3। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशंस आपको दिख रहे हैं और एक हमारा क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है। तो लंबी चेन हम सीधी वाली मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ पे 7 कार्बन फिर से हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो 2 सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे। पहले तो हम क्या करें, रूल नंबर 1 2 3 के हिसाब से चले। तो 1 के हिसाब से लंबी चेन हमने ढूंढ ली, 2 के हिसाब से नाम लिख लेते हैं। 7 कार्बन की चेन है तो नाम क्या बन रहा था, हेप्ट, और ENE लगा लिया तो हेप्टीन हो गया। रूल नंबर 3 के हिसाब से नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, तो ये हमारी नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन की चेन है, हमने नंबरिंग कर ली। दूसरे नंबर पे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो रूल नंबर 4 के हिसाब से 2 यहां पर लिख दीजिए, इट इज 2 हेप्टीन। ये हो गया इसका पेरेंट नेम। अब जो भी सब्स्टिट्यूशन लगे हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है ABCD के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। तो यहां पे देखिए क्या क्या लगा है, 6वें नंबर पे क्लोरो लगा है, 5 नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। तो आप अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं अभी तो इसको आप ऐसे लिखिए, 6 पे क्लोरो है और 5 पे क्या है, मिथाइल है। तो ABCD के हिसाब से कौन पहले आता है, C पहले आता है, M बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, 6 को आगे लगा लेंगे, यानी 6 क्लोरो को आगे लगाएंगे, इट इज 6 क्लोरो हो जाएगा। और 5वें नंबर पे मिथाइल, इट इज 5 मिथाइल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे हेप्टीन था तो 6 क्लोरो 5 मिथाइल 2 हेप्टीन, ये इस एग्जाम्पल का नाम हो जाएगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं अगर एक से ज्यादा क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन लगे हो तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमारा लास्ट रूल वहां पे था वही यहां पर भी है। अगर किसी एल्काइंस में, यहां पे देखिए फिर गलत लिख दिया मैंने, एल्काइंस, अगर कहीं पर एल्काइंस में 2 डबल बॉन्ड्स हों तब क्या करेंगे, तब जो है उसका नाम भी जो है एल्कीन्स की तरीके से ही लिखेंगे। जहां पर एल्कीन्स में हम एल्का डाइन्स लिख रहे थे उस तरीके से यहां पर एल्का डाई आइंस लिखेंगे। यानी इसका रूल क्या होगा, एल्केन का जो नाम बन रहा था, एल्केन के नाम में से NE हटाएंगे और डाई क्योंकि 2 बार है, अगर 3 होगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 का एग्जांपल है, डाई आइन शब्द का प्रयोग करेंगे तो नाम क्या बन जाएगा, एल्का
डाई आइन, और पोजीशन नंबर के साथ इसको आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये हो गया इसका रूल, जहां पर हम एल्केन के नाम में से एनी हटा करके डाई आइन जोड़ देते हैं तो एल का डाई आइन बन जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लाइक दिस CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 C क्या नाम है, ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसका एग्जांपल लिखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, और पहले नंबरिंग करें 1 2 3 4 एंड 5, पहले और चौथे पे क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो नाम क्या बनेगा, तो पहले तो 5 कार्बन के हिसाब से नाम बनेगा पेंटा, ठीक है, और क्योंकि 2 बार है तो लिख देंगे डाई और YNE लगा लेंगे तो पेंटाडाइन, और इसकी पोजीशन नंबर भी हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो पहले और चौथे पे है तो इट इज 1 4 पेंटा डाइइन, ये इस एग्जाम्पल का नाम हो जाएगा। तो ये क्या है, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हो, कहीं पर 3 हो 4 हो तो आप ऐसे लिखेंगे, तो एल्केन के नाम में से केवल एनी हटाएंगे, ए को छोड़ देंगे और डाई आइन ट्राई आइन टेट्राइन जैसा नाम हो वैसा आप उसको लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा सारे रूल्स कैसे हम लोग एल्काइंस का नाम लिखते हैं। अब आइए फिर यहां पर भी कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा जो है फटाफट जो है रिवीजन हो जाएगा कि क्या क्या रूल है और कैसे नाम लिखते हैं। तो फिर से वही काम करिए, अपना पेन पेपर उठा लीजिए, नाम लिखने शुरू कर दीजिए, हमसे पहले लिखिए या हमको पॉज करके आप लिखिए, और उसके बाद चेक करिए कि क्या आपका नाम सही है कि नहीं, या मैं भी सीधे लिख रहा हूं, लाइव ही लिख रहा हूं, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, तो आप मेरी गलती को भी सुधार सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन से क्या कंपाउंड्स हैं, उनका क्या नाम है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन की ये चेन दिखाई दे रही है, पहले ही कार्बन से है तो नंबरिंग हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चेन है। नाम क्या बनेगा इसका, 5 कार्बन के हिसाब से पेंट होना चाहिए, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ANE हटाएंगे और YNE लगा लेंगे तो नाम क्या बन जाएगा, पेंटाइन। और ये पेंटाइन कहां पर है, पहले ही कार्बन पे है तो नाम इसका हो जाएगा 1 पेंटाइन। कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल था, इट इज 1 पेंटाइन, इसका नाम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस पर हमारे दूसरे एग्जांपल पर, जो हमारा सेकंड एग्जांपल है उसमें हम देखें कितने कार्बन की चेन है, इट इज 1 2 3 4, ऊपर जाएंगे तब भी 5, नीचे जाएंगे तो भी 5, तो हम ऊपर ही चले जाते हैं, इट इज 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की फिर से एक हमको चेन दिख रही है, तो नाम फिर से क्या हो जाएगा इसका, पेंट आइन। और ये जो पेंटाइन हमारा बन रहा है, इस पेंटाइन को अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो यहां पर दूसरे नंबर पे क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटाइन। ये हो गया इसका पैरेंट नेम कंप्लीट। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन आपको ये दिख रहा हुआ है कि चौथे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे, एक तो ये चेन से बाहर है और एक ये चेन से बाहर है, तो चौथे नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 4 4 डाई मिथाइल, ठीक है, 4 4 डाई मिथाइल 2 पेंटाइन, ये इस कंपाउंड का या इस एग्जांपल का आपका नाम हो जाएगा। तो देखिए कैसे हुआ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, चौथे नंबर पे 2 यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगा है, मिथाइल लगा हुआ है, तो दोनों की पोजीशन लिखेंगे 4 4 डाई, 2 बार है क्योंकि डाई मिथाइल 2 पेंटाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। थोड़ा साफ से लिख लेते हैं, गलती हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा साफ कर लेते हैं, मेथ, ठीक है, यहां पे हो जाएगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये पेंटीन कहां पे था, दूसरे नंबर पे था, तो ये 2 पेंटाइन, ये हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें लंबी चेन दिख रही है, तो लंबी चेन हमारी 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पे जाएंगे, क्योंकि इस पे जाएंगे तो 1 2 3 4 ही होगा, यहां पे जाने पे 6 कार्बन है तो हम इधर से चलेंगे, इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 से 4 रूल तक पूरा एक साथ कर डालिए, तो 6 कार्बन की चेन है तो इसका नाम होता है हेक्स, ठीक है, 6 कार्बन के हिसाब से ANE होता, बट क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगा देंगे, पहले ही कार्बन पर है इसीलिए 1 हेक्साइन लिख देंगे, 1 से 4 रूल आपका कंप्लीट हो गया, इट इज 1 हेक्साइन। अब देखिए कौन सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा है, तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 हेक्साइन, ये इस एग्जांपल का नाम या इस कंपाउंड का नाम कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है, इसका नाम देखते हैं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हमको केवल अपने रूल पे चल रहा है, तुम्हारा नाम क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसको भी देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमको दिख रहा है, और जिधर से 5 पड़ेगा उधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 कार्बन की ये चेन है, 9 कार्बन के हिसाब से इसका पैरेंट नेम लिखते हैं NON और YNE लगा देंगे तो नोनाइन हो जाएगा। इस नोनाइन में भी हम देख रहे हैं, नंबरिंग कर ले तो 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा 209। ये हो गया इसका पैरेंट नेम। अब देखिए कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन है। चौथे नंबर पे क्लोरो है, छठवें नंबर पे आइडो है और सातवें नंबर पे मिथाइल है। तो एबीसीडी के हिसाब से इसको अरेंज कर दीजिए। इट इज 4 क्लोरो, चौथे नंबर पे क्योंकि क्लोरो है, छठवें नंबर पे आइडो है तो 6 आइडो हो गया, ठीक है, और सातवें नंबर पर मिथाइल है तो सातवें नंबर पे मिथाइल 209। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो 6 आइडो। थोड़ा सा क्लोरो को और साफ लिख दें, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो ये हो जाएगा 4, नाम लिख लेते हैं, इट इज 4 क्लोरो 6 आइडो 7 मिथाइल 209। ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। लास्ट एग्जांपल जो है हमारा वो आप देखिए, यहाँ पे 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, यानी एल्का टाई आइन वाला एग्जांपल हमारा आने वाला है। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं, सॉरी 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो इसकी नंबरिंग हम इधर से करेंगे जिधर से नंबरिंग पास पड़े। तो यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यहाँ पहले पे ही है तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 कार्बन की चेन है, 8 कार्बन के हिसाब से इसका नाम लिखना है। तो ये क्या बनता हमारा 8 कार्बन से? ऑक्टेन। तो ANE की जगह पर ANE को हटाना है तो ऑक्टा को रहने देंगे, दैट इज ऑक्टा डाई आइन। 2 बार है तो डाई लगाएंगे और क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे, दैट इज ऑक्टा डाई आइन। और इसके पोजीशन नंबर भी लिखेंगे, पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और 5वें नंबर पे है तो ये हो जाएगा 1 5 ऑक्टा डाइइन। तो ये हो गया इसका पैरेंट नेम। अब देखिए कोई रह रहा है क्या सब्स्टिट्यूशन? हाँ रह रहा है। चौथे नंबर पे एक मिथाइल रह रहा है, यहाँ पर देखिए मिथाइल है, CH3 होता तो ये मिथाइल बोल देते ना, तो ये मिथाइल यहाँ पर रहेगा तो हम इसको हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे लिखे बाकी जगह नहीं लिखे। तो ये यहाँ पे मिथाइल है, तो ये कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे, तो नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 1 5 ऑक्टा डाइआइन। वो इस एग्जाम्पल का नाम हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने अपने सभी एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया। एक बार आप भी देख लीजिए कि पहले वाले को 1 पेंटाइन बोल रहे हैं, दूसरे को 4 डाइमिथाइल 2 पेंटाइन बोल रहे हैं, तीसरा हमारा 3 मिथाइल 1 हेक्साइन है, चौथा हमारा 4 क्लोरो 6 आइडो 7 मिथाइल 209 है, और लास्ट वाला जो है हमारा वो एक एल्का डाई आइन का एग्जाम्पल है, तो इट इज 4 मिथाइल 1 5 ऑक्टा डाइइन। तो ये हमारे पांचों के नाम जो है हमने यहाँ पर लिख लिए। तो आपको भी इसी तरीके से एग्जांपल्स को सॉल्व करना है तो आपके नाम हो जाएंगे। तो ये हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस का नाम हम लोगों ने आज देख लिया। इसके पहले हमने एल्केन्स और जो बेसिक रूल हैं आईयूपीएससी के वो हमने देखे थे। इसके साथ ही साथ जो हमारे बच्चे हैं बी फॉर्म खास करके फर्स्ट ईयर के, उनको ध्यान देना होगा कि उनका जो कोर्स कोड है वो है BP202T। इसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे हमारे जाएगा तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब्जेक्ट की, जहां पर इसके सभी टॉपिक्स मैंने पहले ही पढ़ा रखे हैं, उसमें हम अपडेट भी कर रहे हैं। और ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए कि आप और बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर पाए, तो आपको वहां पे टॉपिक मिल जाएगा। उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी और जो बच्चे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उसमें वो सभी टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो वहां से आप इस प्लेलिस्ट से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट की प्लेलिस्ट है उसमें आप देखिएगा। सेकेंड और थर्ड में जो डिटेल आगे की है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह है उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, जैसे इसी वीडियो का जो पीडीएफ वगैरह चाहिए वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वहां पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है डॉक्टर पीके शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमें जुड़ लीजिए, वहां पे भी हम नोट्स वगैरह जो न्यूज वगैरह है, जो लेटेस्ट वीडियोस वगैरह है वो वहां पे हम शेयर करते रहते हैं। और जो हमारा ऐप है वो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, डॉक्टर पीके डॉक्टर एमपीएस क्लासेस से, आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो प्रैक्टिस आया है वो आप करिए। अगर कोई आपके कमेंट्स हैं, कोई आपके प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।